This class is for class 12. Name of the chapter is electrostatics, lecture number 16. Today I am going to start very important topic that is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने से पहले हम लोग को थोड़ा और वेक्टर को भी थोड़ा जानना होगा. वेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई और हम लोग गॉस लॉ भी पढ़ना है इसमें. जैसे एक्स वाई प्लेन है, दिस एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस, एक प्लेन है, प्लेन सरफेस ए बी सी डी, टू डायमेंशनल प्लेन सरफेस है. तो अगर मैं स्केलर फॉर्म में एरिया लिखूँ, हम लोग तो अभी तक जो लोअर क्लासेस में पढ़ा था एरिया स्केलर जैसे लिखा था. एरिया क्या, एरिया हो जाएगा ये इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा. बट एरिया इज ए वेक्टर, एरिया वेक्टर है. अगर वेक्टर लिखो तो यहाँ पे क्या होगा ए बी क्रॉस बी सी. तो ए बी का वैल्यू ए है, बी सी का भी वैल्यू ए है, मतलब ए क्रॉस ए, तो ए स्क्वायर साइन 90 की, दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. बट ना वेक्टर है तो आपका ए स्क्वायर क्या होगा के यूनिट वेक्टर, मतलब एक्स वाई प्लेन है तो डायरेक्शन कौन सा होगा जेड एक्सिस में जाएगा, जेड एक्सिस. तो दोनों पॉसिबल है, जेड में पॉजिटिव में भी हो सकता है या नेगेटिव में भी हो सकता है. दोनों के सब ले सकते हैं. ओपन 2D को हम लोग ओपन सरफेस बोलते हैं. ओपन सरफेस में हम लोग एक प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, तो इसका जो एरिया है, एरिया का डायरेक्शन में ऊपर ले सकते हो या तो नीचे ले सकते हो. So area vector direction of area is perpendicular to plane of surface. Surface का perpendicular में डायरेक्शन होता है. एक न्यूमेरिकल करो, सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ पे जो प्लेन है रेक्टेंगुलर प्लेन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू बी, वो जेड एक्स प्लेन में है. तो एरिया कितना होगा एल बी, एल इंटू बी, और डायरेक्शन क्या होगा वाई डायरेक्शन में होगा. वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है जे होता है, और माइनस जे होगा, या तो माइनस जे होगा या तो प्लस जे होगा. फिर एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद ट्राई करना. दिस इज वाई, दिस एक्स, दिस जेड. यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है आर. इसका आपको एरिया वेक्टर निकाल कर दिखाओ. सॉल्व करके मुझे भेजो, डायरेक्शन भी देना. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया वेक्टर रिगार्डिंग टू डायमेंशनल सरफेस. टू डायमेंशनल सरफेस आल्सो कंसीडर एज ओपन सरफेस. बोथ डायरेक्शन इज करेक्ट. डायरेक्शन आप या ऊपर ले सकते हो या नीचे ले सकते हो. बोथ डायरेक्शन इज करेक्ट. दिस इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट ओपन सरफेस. इट मींस टू डायमेंशनल सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस. और डायरेक्शन हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हम लोग एरिया वेक्टर समझना बहुत जरूरी. बुक पे नहीं मिलेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेटिव पार्ट तो आराम से कर सकते हो विदाउट नोइंग दिस पार्ट. बट ना कॉन्सेप्चुअली जब सीखना है, एंट्रेंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करना है, तब आपको ये सब जानना जरूरी है. Now we have to discuss about 3D surface, which is also called closed surface. क्योंकि 2D जो surface है उसका अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो that is open. और 3D में क्या होता है closed surface. 3D is considered as a closed surface. Actually Gauss law जो है ना, that is only valid for what closed surface. तो इसको समझना बहुत जरूरी है. Only outward normal is considered. देखो जैसे एक क्यूब है, क्यूब में कितना सरफेस है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6. तो मैं ऊपर वाला सरफेस ले रहा हूँ. अभी ऊपर वाला सरफेस का तो अगर ये खाली एक सरफेस होता, क्लोज नहीं होता, तो हम लोग दोनों डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी परपेंडिकुलर में. लेकिन इसमें क्या होगा कि आउटर डायरेक्शन लेना है, ओनली आउटर डायरेक्शन. तो इस सरफेस का हम लोग डायरेक्शन क्या लेंगे, ऊपर वाला लेंगे. ये सरफेस का ये लेंगे, इसका नीचे होगा, इसका इधर होगा परपेंडिकुलर में. ये एक सिलेंडर है, तो नीचे वाला सरफेस का डायरेक्शन ये होगा, ऊपर वाला का डायरेक्शन परपेंडिकुलर में ऊपर में होगा. यहाँ पे ऐसा होगा, कर्व सरफेस है ये एरिया का डायरेक्शन है. अभी स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल, सर्कल नहीं स्फेरिकल. जैसे मान लो कि यहाँ पे सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा. एक्चुअली ये लाइन ऑफ जॉइनिंग सेंटर से पास होना है, तो यहाँ पे होगा ऐसा, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग सेंटर से पास होना है.
तो इसका मतलब 3D जो सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, आउटर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर में आउटर डायरेक्शन में लिया जाता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is denoted by phi E, or simply phi. The definition is the number of field lines passing perpendicular to a plane surface. मतलब एक सरफेस से ये सरफेस से कितना लाइन निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस। ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि लाइन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी तक। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सरफेस से, हाँ और एक बात है, सरफेस ऐसा है परपेंडिकुलर में निकलना है, तो यहाँ पे दो लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 2। परपेंडिकुलर में जितना लाइन निकल रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। सो यहाँ पे कितना लाइन निकल रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से लाइन का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा एरिया बढ़ा दिया, सो एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। डायग्राम को थोड़ा देख लेना। अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होने से भी फ्लक्स ज़्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों वेक्टर है, बोथ आर वेक्टर। दोनों वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो सरफेस हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो सरफेस, जैसे ये सरफेस का बात करते हैं, ये सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर में। और लाइन भी क्या होना है, फील्ड भी परपेंडिकुलर में होना है। लाइन और फील्ड तो एक ही बात है। तो एरिया वेक्टर एंड फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने से उसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सो cos थीटा आएगा, cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क की तरह। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट होगा आपका एरिया तो मीटर स्क्वायर, और फील्ड का क्या था, फील्ड का था फोर्स पर कूलम इनटू व्हाट, मीटर। और सिंपलीफाई करने से कुछ मिलेगा, आप लोग निकाल लेना। सो एक दो क्वेश्चन करते। जैसे मान लेते हैं कि एक सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर में लाइन निकल रहा है, और सरफेस का लेंथ L, A, ब्रेथ भी A। तो यहाँ पे फील्ड है E। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। याद रखना कि ये मैं परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, ये सरफेस से ऐसा लाइन निकल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, एरिया हो गया A स्क्वायर E cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स कितना होगा, A स्क्वायर इंटू E। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि ये सरफेस इज अ प्लेन, ऐसा नहीं है सरफेस, ऐसा इस केस में ऐसा था। सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हुआ है, आपका फील्ड निकल रहा है, लाइन निकल रहा है, और एरिया का भी डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे एरिया और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे ना सरफेस ऐसा है, और सरफेस का डायरेक्शन में आपको क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है। सरफेस का डायरेक्शन में आपको क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ए डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में आपका फाई कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ई इंटू कॉस कितना होगा 90। ठीक, एरिया इस डायरेक्शन में, लाइन इस डायरेक्शन में, दोनों के एंगल कितना है 90। तो कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल है, हम लोग को मेनली
मान लेते कि ये एंगल है 30 डिग्री में फील्ड है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री में फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, तो फ्लक्स निकलता है। सो ऑब्वियसली बात है कि ये एंगल कितना हो जाएगा 60। सो एरिया फील्ड कॉस 60 होगा। याद रखना ये जो थीटा है, थीटा हमेशा फील्ड एंड एरिया के बीच में ले जाता है। सो इट विल बी ए ई cos 60 हाफ होगा क्या, देख लेना आप लोग। cos 60 का वैल्यू मैं हाफ मान लेता हूँ। सो हाफ ऑफ ए ई बाई 2। न्यूमेरिकल फ्रॉम 3D सरफेस। जैसे क्यूब है, क्यूब का ना सबका साइड लेंथ है स्मॉल है, सब सरफेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। अभी 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स निकालना है। तो ये सरफेस के लिए मैंने 5 1 मान लेते हैं, 5 1 ये एक्सिस में जो सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर क्या होगा ए स्क्वायर फील्ड ई cos 0 1 हो जाएगा। उसका ऑपोजिट वाला सरफेस में कितना होगा, जस्ट ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ए स्क्वायर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने हमेशा बताया 3D सरफेस का हमेशा इस सरफेस का एरिया क्या होगा आउटर, ये सरफेस का एरिया क्या होगा आउटर। तो दोनों का बीच में 180 डिग्री है, 180 क्या होगा माइनस होगा, -1 और बाकी जैसे 5 3 ले लेते, 5 3 तो क्या होगा फील्ड इधर है, ऊपर वाला सरफेस ले लेते 90 डिग्री 0, 5 4 नीचे वाला तभी 90 डिग्री 0, 5 5 कौन सा होगा ये वाला होगा तभी 90 होगा 0, 5 6 उस साइड वाला तभी 90 कितना होगा 0। इसका मतलब है टोटल फ्लक्स 5T कितना होगा 0, एक प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में। क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है 0। अभी क्लोज सरफेस का हम लोगों का गॉस थ्योरम पढ़ना है, आगे जाके गॉस थ्योरम थोड़ा थोड़ा करके हम लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें आप सोल्व करो, ये होमवर्क है, सोल्व करके भेजो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है। हम लोग मतलब इसमें ना टोटल इस सिलेंडर के लिए टोटल फ्लक्स को कितना निकालना है, आप एज्यूम कर लेना एरिया को, एरिया को एज्यूम कर लेना। यहाँ पे एक कर सकते हो, ये सरफेस के लिए क्या होगा पाई स्क्वायर होगा, अब जो मानो, ठीक है। आप ट्राई करना, इसको भेजो कितना होगा टोटल फ्लक्स फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। गॉस थ्योरम से पहले थोड़ा बहुत कंसेप्ट है उसको बता के गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ना कॉमन लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर शुरू से अगर किसी को अगर शुरू में कोई दिक्कत है, अभी वीडियो लेक्चर है, और वीडियो लेक्चर की एक बेनिफिट है कि आप बैक करके जो रियल क्लासेस होता है उसमें तो मैं एक बार जो बोल देता हूँ, अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर चला गया, बैक नहीं जा सकते। और मैंने एक प्रॉब्लम देखा था पढ़ाते वक्त कि जो स्टूडेंट एकदम कंसिस्टेंटली क्लास करते हैं उनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता ही नहीं, फिजिक्स रियली सीखता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोला कि पहले 9-10 में फिजिक्स का पार्ट का एबिसिटी मालूम नहीं होता है, मतलब मार्क्स तो मिला था बट कॉन्सेप्ट नहीं है। हायर सेकेंडरी में आकर रियली उन लोग सीखा है। बट ना बहुत सारा टैलेंटेड स्टूडेंट है, पार्टिकुलर क्लास में समझता है लेकिन बीच में क्लास मिस करता है, कभी लेट आता है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई क्लास अगर मिस भी किया तो पार्क पे बैक में जाकर देख सकते हो। तो स्टोरी स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत स्टोरी बताया आपको। एक बात पता होगा कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ना, आपको जाके अगर भाई इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना वहाँ पे भी बहुत फायदा होगा। ये फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ का। हम लोग तो ये सब चीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अच्छे से समझ में आया था, एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल पता नहीं था हायर सेकेंडरी वगैरह में। तो आप लोगों को तो मौका मिल रहा है, थोड़ा क्वालिटी टाइम दो, आराम से आ जाएगा। तो कोशिश करूँगा ये मई मंथ का अंदर फिजिक्स का पार्ट 1 को पूरा ख़त्म करने के लिए। और वीडियो लेक्चर में जो सीरियस स्टूडेंट है ना उसको काफ़ी बेनिफिट होता है, ये फर्स्ट टाइम मैंने फील किया। ओके बाय।